Assalamu alaikum. I hope you all are doing well. I welcome you all again. Today we will learn another new word and it is a word, and today we will learn the word abrogate. Abrogate means अगर हम लोग उर्दू में कहें तो abrogate का मतलब होता है मनसूख करना या रद्द करना, right? And in English, abrogate means to officially cancel or repeal a law or an agreement. And the synonyms are revoke, repeal, nullify, rescind, expunge, extinguish, annihilate. These are the words revoke, repeal, nullify, rescind, expunge, extinguish, annihilate. If you will read these words 3 times, then you will be able to memorize these words easily. The antonyms are very easy: enact, ratify, confirm, approve, reiterate, announce, and collaborate. Enact, ratify, confirm, approve, reiterate, and announce and collaborate. These are the synonyms and antonyms related to the word abrogate. आज मुझे एब्रोगेट से रिलेटेड ईडियम्स नहीं मिले तो वो मैंने नहीं लिखे. Okay, now let's move towards these sentences and the usage of these words and sentences. The first sentence is the governor revoked the state's emergency declaration. Sorry, the governor, it is governor. The governor revoked the state's emergency declaration. गवर्नर ने खारिज कर दिया या मनसूख कर दिया किस चीज़ को? स्टेट में जो इमरजेंसी डिक्लेयर हुई थी उस चीज़ को. द लेजिस्लेचर रिपेल्ड द टैक्स ऑन शुगरी ड्रिंक्स. अब लेजिस्लेचर हम बोलते हैं कानून साजी को, और ये कानून साजी जो करता है, हमारा लॉ जो बनाती है वो हमारी पार्लियामेंट के मेंबर्स बनाते हैं. तो द लेजिस्लेचर रिपेल्ड द टैक्स ऑन शुगरी ड्रिंक्स. जो लेजिस्लेचर है उन्होंने खारिज कर दिया जो टैक्स लगा हुआ था किन चीज़ों पे? शुगरी ड्रिंक्स पे. द कोर्ट नलीफाइड द कॉन्ट्रैक्ट ड्यू टू फ्रॉड. कोर्ट ने खारिज कर दिया या मनसूख कर दिया या कैंसिल कर दिया या रिवोक कर दिया या रिपेल कर दिया. तो आपको ऐसे ये वर्ड्स याद होने चाहिए. एक्सटर्मिनेट कर दिया द कॉन्ट्रैक्ट ड्यू टू द फ्रॉड. फ्रॉड की वजह से कोर्ट ने इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया, नलीफाई कर दिया. द कंपनी रिसेंडेड द जॉब ऑफर ड्यू टू न्यू इन्फॉर्मेशन. कंपनी ने क्या कर दिया? जॉब ऑफर को मनसूख कर दिया, रद्द कर दिया. किस वजह से? क्योंकि उनको एक नई इन्फॉर्मेशन मिली थी या कोई न्यू इन्फॉर्मेशन मिली. द कोर्ट एक्सपेंस्ड द क्रिमिनल रिकॉर्ड आफ्टर द पर्सन कंप्लीटेड देयर सेंटेंस. अब इसमें जो सेंटेंस का मतलब है, आप इस सेंटेंस से समझें. द कोर्ट एक्सपेंस्ड द क्रिमिनल रिकॉर्ड आफ्टर द पर्सन कंप्लीटेड देयर सेंटेंस. अब सेंटेंस का मतलब है इसमें सज़ा. सेंटेंस की 2 मीनिंग्स होती हैं. एक सेंटेंस का मतलब होता है जुमला, और दूसरा जो मतलब होता है सेंटेंस का वो होता है सज़ा. जो जैसे इसमें क्रिमिनल के बारे में लिखा हुआ है, तो कोर्ट ने क्या कर दिया? नलीफाई कर दिया, कैंसिल कर दिया, एक्सपंज कर दिया या कैंसिल कर दिया क्रिमिनल के रिकॉर्ड को. क्योंकि बिकॉज आफ्टर द पर्सन कंप्लीटेड देयर सेंटेंस, जब क्रिमिनल ने अपना जो सज़ा का टेन्योर था या टाइम था वो कंप्लीट कर दिया. द फायर फाइटर्स एक्सटिंग्विश्ड द रेगिंग वाइल्ड फायर विथ वाटर एंड रिटार्डेंट. तो जो फायर फाइटर्स थे उन्होंने भी क्या किया? बुझा दिया. अब इसमें जो एक्सटिंग्विश का मतलब है उसमें ये भी है कि बुझा देना. एक्सटिंग्विश करना मीन्स बुझा देना. जो भड़क गई थी आग उसको, राइट.
And the next sentence is the bomb annihilated the entire city in a matter of seconds. Annihilated. The bomb annihilated the entire city. बम ने क्या कर दिया? पूरे सिटी को उड़ा दिया या ख़त्म कर दिया या हटा दिया, नक्शे से ही जो है वो गायब कर दिया, या ऐसा कर दिया कि वो नज़र ही नहीं आ रहा था. द बॉम्ब एनहिलेटेड द इंटायर सिटी इन अ मैटर ऑफ सेकंड्स. सेकंड्स में ही उन्होंने, जैसे अभी इज़राइल और फ़लस्तीन में वॉर चल रहा है, तो बॉम्ब्स की वजह से बहुत ही क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, और सिटीज़ जो हैं वो डिब्रीज़ में कन्वर्ट हो गई हैं. अगर हम लोग नेक्स्ट सेंटेंसेस पे आएँ जो रिलेटेड हैं एंटोनिम्स पे, तो वो ये हैं. द गवर्नमेंट इनेक्टेड अ न्यू इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन लॉ. गवर्नमेंट ने क्या किया है? इनेक्ट किया है या अपनाया है किस चीज़ को? नए इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन से रिलेटेड लॉ को. द कंट्री रेटिफाइड द इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ट्रीटी. कंट्री ने क्या किया है? रेटिफाई किया है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स की ट्रीटी को, या उसे अपना लिया है या कंफर्म कर लिया है, उसे हम रेटिफाई भी बोलते हैं. द प्रेसिडेंट confirmed the appointment of new ambassador. प्रेसिडेंट ने भी कंफर्म कर दिया किस चीज़ को? अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू एम्बेसडर को. द बोर्ड अप्रूव्ड द प्रपोजल फॉर अ न्यू कंपनी पॉलिसी. बोर्ड ने क्या किया? अप्रूव कर दिया जो प्रपोजल था न्यू कंपनी पॉलिसी का. द कंपनी अनाउंस्ड इट्स प्लान फॉर एक्सपेंशन. कंपनी ने अनाउंस किया किस चीज़ को? कंपनी की एक्सपेंशन मीन्स ग्रोथ प्लान्स जो होते हैं, किस 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 चीज़ में उनको एक्सपेंड करना है अपने बिजनेस को, उस प्लान के बारे में अनाउंस किया. द टीम कोलैबोरेटेड ऑन सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स. टीम ने किस चीज़ पे कोलैबोरेट किया? सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स पे. द टीम कोलैबोरेटेड मीन्स वो इकट्ठी हुई या कोई नई चीज़ पे उन्होंने काम करना शुरू किया. तो द टीम कोलैबोरेटेड ऑन सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स. टीम ने कोलैबोरेट किया कामयाब प्रोजेक्ट्स पे, या उन्होंने एक प्लान बनाया कि वो एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट पे काम करेंगे. आप कैसे भी इसकी मीनिंग या इसका मतलब समझ सकते हैं. सो आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे, बिकॉज मैं आपको एक वर्ड के साथ उसके सिनोनिम्स इसलिए बताती हूँ कि अब हम फ्यूचर में जो वर्ड्स कवर करेंगे, आप जब वो सुनेंगे तो आपको इन वर्ड से रिलेटेड लगेंगे. तो सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स बताने का बेसिकली मकसद ये होता है कि आपके एटलीस्ट माइंड में एक चीज़ रहे. जब आप एक चीज़ को सुनते हैं तो जब आप उस चीज़ को दोबारा सुनेंगे तो आपके माइंड में रिटेन होगी, राइट. सो दिस इज़ हाउ वी विल कंप्लीट ए वर्ड्स. सो अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर विथ योर फ्रेंड्स. प्लीज़ हिट द लाइक बटन and also don't forget to subscribe because it always keeps me motivated. Thank you so much.